हेलो मेरे शेर शेरनियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो त्रिकोणमिति का, और आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 1 का बी। अभी तक जो हमने किए थे वो हमारा थ्योरी था, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था, लेकिन अब जो हम करने वाले हैं वो हम प्रश्नावली करने वाले हैं। तो जल्दी से सभी लोग आ जाइएगा, जल्दी से सभी लोग आ जाइएगा। और जितने भी लोग चैनल पे नए हैं, पहले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके बाद हम लोग अपने क्लास की ओर मूव करेंगे। ठीक, तो चलिए, हम आज करने वाले हैं प्रश्नावली 1 का भी। और त्रिकोणमिति का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था हम 2 वीडियो में पूरा आपको पढ़ा चुके हैं। अगर आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप जाकर वो वीडियो देखिए, उसके बाद आप प्रश्नावली करिएगा। और आसानी से आपका प्रश्नावली में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे ले लिए हैं। तो जितने भी लोग सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे शेर शेरनी, एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो देखिए, हमारे प्रश्नावली 1 का बी त्रिकोणमिति चल रहा है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। ठीक, तो त्रिकोणमिति में हम क्या कर रहे हैं, तो प्रश्नावली 1 का बी, प्रश्नावली 1 का बी कर रहे हैं। और उसमें हम क्वेश्चन लिए, और ये जो क्वेश्चन है आपका वो एक नंबर में जैसे होता है ना, एक का ए बी सी डी ई, ऐसे करके हम लिए हैं 1 का ए बी सी डी ई। तो पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि निम्न में से किसका मान 0 के बराबर है। निम्न में से किसका मान 0 के बराबर है। तो आप याद कीजिए, हम आपको 0, 30, 45, 60, 90 ये सभी का मान आपको हम याद करवा चुके हैं। साइन 0 मान, कोस 0, टेन 0, कोसेक 0, सेक 0 और कोट 0, ये सभी का मान हम याद करवा चुके हैं। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि निम्न में से किसका मान 0 के बराबर है। निम्न में से किसका मान 0 के बराबर है, तो आपका क्या हो जाएगा, साइन 90 का मान क्या होता है, साइन 90 का मान आपका 0 होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है। और साइन 60 का मान √3/2। और साइन 90 का मान आपका 1 होता है। तो यहाँ क्या पूछा है, 0 के बराबर, तो आपका हो जाएगा साइन 90 डिग्री। आंसर आपका 1 हो जाएगा, आंसर 1। तो चलिए, क्लियर है। अगर क्लियर है तो एक बार आप जल्दी से कमेंट कीजिएगा, यस क्लियर है, तो हम लोग आगे चलेंगे। आपका पहला नंबर क्लियर है तो हम लोग आगे चलेंगे। और हाँ, जितने भी लोग चैनल पे जुड़े हैं, एक बार सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं अच्छे से हम समझ पा रहे हैं, अच्छे से हम पढ़ पा रहे हैं, तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार से आपको पूरा सिलेबस, चाहे वो 10th का हिंदी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, वो सभी आपको धीरे धीरे पढ़ाया जाएगा। ठीक, और हिंदी में हम एक चैप्टर खत्म कर चुके हैं, वो मगम्मा। ठीक, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसका मान √3/2 के बराबर है। मतलब आज पूरा जो क्वेश्चन हम लिए हैं 1 का बी में, जितना भी क्वेश्चन है आपका प्रश्नावली 1 का बी में, जितना भी क्वेश्चन है आपका वो त्रिकोणमिति टेबल, उसी से आपका क्वेश्चन भर भर कर आया। तो एक बार आप लोग जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ पे आपको पूर्ण तरीके से पूरी तैयारी कराई जाएगी, 10th की पूरी तैयारी कराई जाएगी। चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है कि √3 का मान किसके बराबर होगा। √3 का मान किसके बराबर होगा। ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 30 का मान 1/2, कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक, आंसर हमारा होगा, जब कोस 60 का मान 1/2 होता है तब कोस 30 का मान हमारा क्या होगा, √3/2, √3/2। आपका ऑप्शन डी, आंसर आपका डी हो गया। ठीक, आंसर डी। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किसका मान 1/√3 के बराबर है। 1/√3 का, अगर जिसको जिसको अगर त्रिकोणमितीय टेबल पूरी याद है, जिसको भी त्रिकोणमितीय टेबल पूरी तरीके से याद है, वो एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ सकता, वो पूरा क्वेश्चन करेगा, वो आपका पूरा क्वेश्चन करेगा। तो त्रिकोणमितीय टेबल अगर आपको याद नहीं है तो आप सबसे पहले त्रिकोणमितीय टेबल याद कीजिए, उसके बाद प्रश्नावली 1 का भी आपको पूर्ण तरीके से बन जाएगा। ठीक, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 10-30 डिग्री, 10-30 डिग्री। आंसर आपका डी हो गया, क्योंकि cos 30 का मान √3/2 होता है, tan 60 का मान √3 होता है, sin 60 का मान √3/2 होता है। आंसर आपका हो गया 10-30 डिग्री। अगला आपका बोल रहा है कि tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान क्या होगा। tan थीटा बराबर आपका √3 दिया है, तो थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान क्या होगा, जल्दी से एक बार जल्दी से आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा, थीटा का मान क्या होगा। तो थीटा का मान मेरा क्या होगा, तो 60 डिग्री होगा, क्योंकि tan 30 डिग्री का मान आपका 1/√3 होता है।
tan 45 का मान वो आपका 1 होता है, ठीक। और tan 90 का मान आपका 0 होता है, ठीक। tan 90 का मान आपका 0 होता है, तो आंसर आपका हो जाएगा 60 डिग्री। अगला बोल रहा है यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री, गौर से समझिएगा, अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री, अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री, तो कोस अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा, कोस अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। आपको क्वेश्चन में क्या दिया है कि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री, मतलब अल्फा का भी मान 60 डिग्री और बीटा का भी मान 60 डिग्री, तो आपसे पूछा क्या है, कोस अल्फा माइनस बीटा, ठीक। तो अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो कोस हमारा अल्फा का मान कितना है 60 डिग्री और बीटा का मान कितना है 60 डिग्री, 60 में 60 घटेगा तो 0, आप ऐसे भी माइनस प्लस काट सकते हैं 0, तो कोस हमारा 0 डिग्री का मान क्या होता है, कोस 0 डिग्री का मान हमारा 1 होता है, कोस 0 डिग्री का मान 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 1, आंसर आपका 1000। अगर समझ आ रहा है तो सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अगर समझ आ रहा है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे की ओर चलते हैं, और आगे देखते हैं। चलिए मेरे भाई, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर है, निम्नलिखित में से किसका मान आपका 1 के बराबर है, तो किसका होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन 0 डिग्री इंटू कोस 0 डिग्री, कोस स्क्वायर 60 डिग्री, डी में आपका इनमें से कोई नहीं, नन का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ये आपका एक सीधा फॉर्मूला ही होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 होता है, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 होता है। आज अगर आपको होगा तो आसानी से बना लीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। चलिए अगला आपका क्वेश्चन कर रहा है यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। यदि थीटा बराबर आपका 45 डिग्री है तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। इस क्वेश्चन को आपको हल करना होगा, तो हल करने से पहले एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल को जितने भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरी शेयर नहीं हो, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बाद आराम से एकदम पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमें क्या देते हैं, एक लाइक और एक सब्सक्राइब, ठीक। इसके बदले में हम क्या दे रहे हैं, आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पे कोई एप्लीकेशन नहीं, यूट्यूब पे फ्री, और वो भी पूरा पढ़ाएंगे। एक बार विश्वास करके चैनल आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। बोला थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा बराबर 45 डिग्री, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए कोस स्क्वायर थीटा क्या बोला, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस 45 का मान 1/√2 माइनस इसका होल स्क्वायर, और साइन 45 का मान 1/√2 इसका भी होल स्क्वायर, ठीक। तो 1/2 माइनस 1/2 0, इसका आंसर क्या होगा 0, करके क्या आएगा 0। तो थीटा बराबर 45 डिग्री, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा आपका 0 डिग्री होगा, क्या 0 डिग्री, याद रखिएगा 0 डिग्री। अगला आपका कह रहा है कि थीटा बराबर फिर से 45 डिग्री दिया, थीटा बराबर इस बार भी आपका 45 डिग्री ही दिया है, और क्वेश्चन आपसे पूछा है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान, tan स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ से हम आसान से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आशा है कि ऊपर वाले आप सीख गए होंगे कि कैसे बनता है, ऊपर वाले को हम मिटाते हैं और ऊपर में ही हम सॉल्व करते हैं, आपको देखने में भी सुविधा होगा। तो चलिए हम लोग ऊपर में ही सॉल्व करते हैं, इसको मिटाते हैं आराम से, ठीक। क्या बोला है, थीटा बराबर आपका 45 डिग्री दिया है, tan 45 का मान क्या होता है 1, तो 1 के स्क्वायर 1 प्लस कोसेक 45, साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2, साइन 45 का मान 1/√2, तो कोसेक 45 का मान √2, कोसेक 45 का मान √2 का आपका होल स्क्वायर, ठीक। तो 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर 2 और प्लस 1 बराबर 3, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 3। अगर समझ आ रहा तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एक बार चैनल को अपने दोस्तों में शेयर भी करिए भाई, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, ताकि वो भी आराम से पढ़ सके, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी कोई पैसे 1 रुपया भी कहीं कोई भी एप्लीकेशन पे नहीं देना है। चलिए आराम से आप यूट्यूब पे फ्री पढ़िए। अगला आपका कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर, साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान निम्नलिखित में से क्या होगा। साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री,
का मान क्या होगा। तो देखिए साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है आपका √3/2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान आपका √3/2 होता है और उसका होल स्क्वायर माइनस कोस 60 का मान आपका होता है 1/2 के होल स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3/4 माइनस 1/4। ठीक, एलसीएम आपका आ जाएगा 4, 3 - 1 2/4, 2 दूनी 4, 1/2। आपका आंसर क्या होगा 1/2, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 और 1/2। आपका आंसर क्या है 1/2, 1/2। ठीक, 1/2। अगला कह रहा है कि cos थीटा बराबर √3/2, तो थीटा का न्यूनतम मान। एक क्वेश्चन है निश्चित एकदम निश्चित तौर पे एक क्वेश्चन कि न्यूनतम और अधिकतम मान से एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाता है। तो थीटा का न्यूनतम मान, तो कोस कितना हम थीटा का मान रखें कि मतलब कि न्यूनतम अधिकतम कुछ भी है लेकिन न्यूनतम √3/2 आना चाहिए। तो 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री का मान आपका √3/2 होगा। कोस 30 डिग्री का मान √3/2 होगा। ठीक, तो मेरे भाई ये था आपका प्रश्नावली 1। और इसके आगे हम छोटा छोटा वीडियो आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि अभी शुरुआत है। ठीक, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत